नाज़रीन, भारत ने अपने 3 अफसरान को राजस्थान से गिरफ्तार किया। उन पर यह इल्जाम लगाया कि वो ISI के साथ राब्ते में थे, ISI को मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। भारत ने एक जाली किस्म की दुनिया के सामने एक ऑडियो टेप भी रखी और बताया कि हमने अपने अफसरान को पकड़कर पाकिस्तान का नेटवर्क तबाह बर्बाद कर दिया। दूसरे नंबर पर भारत ने मकबूजा कश्मीर के इलाके शोपिया के अंदर काबज भारतीय फौजियों ने कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। और आखिर में आपको यह भी बताएंगे कि भारत ने अपनी फौज से नेपाली फौजियों को निकालना शुरू कर दिया है। इस हवाले से बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको मालूम हो सके कि भारत किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जंगी साजो सामान बुनने के लिए तैयार है और पाकिस्तान किस तरह भारत को मार मारेगा, ये भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन ग्रामी, शोपिया के अंदर भारत ने मकबूजा कश्मीर के 9 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। भारत का ये दावा है कि ये कश्मीरी हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द थे जिनको मार गिराया। भारत ने इस महीने अब तक तकरीबन 6 से ज्यादा जाली इनकाउंटर करके 18 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। भारत ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान अपने दहशतगर्दों को भेजेगा, लेकिन भारत उनको ताबूक में बंद करके पाकिस्तान के अंदर भेज देगा। इस तरह का गलत रवैया भारत कर रहा है। भारत ने कश्मीरी नौजवानों को शहीद करने के अलावा उनके घरों को आग लगाना भी शुरू कर दी है। ताजा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जिला पुंछ के इलाके करमारा में लगातार फायरिंग और मोटार दाग रहा है। पाकिस्तान फौज उसको मुअस्सर जवाब दे रही है। दूसरी जानब भारत ने अपने 3 अफसरान राजस्थान से गिरफ्तार किए। उन पर इल्जाम यह लगाया कि ये अफसरान ISI के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे और जाली भारत ने एक ऑडियो टेप भी रिलीज की जिसमें एक शख्स दूसरे से इंफॉर्मेशन मांग रहा है, डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है और मिलिट्री एक्सरसाइजेज के बारे में पूछ रहा है। वो भी इल्जाम पाकिस्तान की ISI पर लगा दिया। दूसरी जानब भारत ने अपनी फौज से नेपाली फौजी निकालना शुरू कर दिए हैं। नेपाली फौजी जो भारत की फौज छोड़कर आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में यह कहा है कि पाकिस्तान इतना दम रखता है कि 24 घंटों के अंदर अंदर भारत के 24 टुकड़े पाकिस्तान कर देगा। आप खुद समझ सकते हैं कि भारत कौन से ट्रैक पर चल पड़ा है। कश्मीरी नौजवानों को मार रहा है, नेपाली फौजियों को निकाल रहा है और आखिर में आपको यह बताएंगे कि मोदी ने अपने एयरफोर्स को यह हुक्म जारी किया है कि मौका देख के पाकिस्तान पर हमला करो। नाज़रीन ग्रामी, आज सुबह भारत के चंडीगढ़ एयरबेस और लद्दाख के सटे एयरबेसिस पर भारत के जहाजों ने हल्की फुल्की मूवमेंट की। पाकिस्तान फजाइया ने उनकी मूवमेंट भांप कर रेड अलर्ट बेसिस के ऊपर जारी कर रखा है और पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स को बताया हुआ है कि अगर कोई मेहमान भारत से जहाज लेकर आए तो उसका अच्छे से इस्तकबाल करना है। फजाई हमले के पेश नजर बॉर्डर के दोनों अतराफ में जंगी जहाजों ने परवाजें करना शुरू कर दी हैं। इंशाल्लाह अब फतह करीब है। भारत को अब कश्मीर वापस करना होगा। कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान।